बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुना। वंदो श्री तेज गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अश पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति श्री लालदास महाराज जी कृत ब्रह्म मुनि श्री लालदास महाराज जी कृत, जिनमें महामती जी की छाप है, उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकरण अभी हमारा पहला चल रहा है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। चौपाई नंबर 28 तक अपना हो गया था। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हजरत ईसा उतरे, करी इमामे इमामत, बिना रोशनी सूरज मगरब, पहुंची आखिरत की सायत, पहुंची आखिरत की सायत। खुले कुरान के मायने, जबराइले कियो जोर, 14 तबक हुआ जाहिर, हुई रोशनी बका ठोर ठोर। खुले कुरान के मायने, कुरान के गुज रहस्य, वेद शास्त्रों में जो गुज रहस्य आए थे, हकी स्वरूप के प्रकटन के साथ ही वो सब रहस्य खुल गए। अब कुरान के गूढ़ अर्थ प्रकट हो गए। जबराइली किया जोर, जबराइल पार ब्रह्म के जोश के फरिश्ते ने आप श्री महामती जी के तन में विराजमान होके पूर्ण शक्ति से वेद कतीब कुरान हदीसों के जो गुज रहस्य थे, जो बातूनी भेद थे, वो खोल दिए। 14 तब को हुआ जाहिर, हुई रोशनी बका ठोर ठोर। 14 तब को हुआ जाहिर। अब हमारा दिव्य तारतम ज्ञान, अखंड परम धाम का ज्ञान 14 लोकों में जाहिर हो गया और चारों ओर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी हुई। रोशनी बका ठोर ठोर, बका की अखंड परम धाम की रोशनाई चारों ओर पसर गई। आज की चौपाइयों में कायमी के दिन का वर्णन आएगा। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे तो कायमी के वो 7वें दिन की लीला का वर्णन आएगा। और हकीकत मार्फत की खोले इमामे सब द्वार, सो पाया सारे विश्व ने अपना परवरदिगार। और हकीकत मार्फत की खोले इमामे सब द्वार, इमाम मेहंदी साहब श्री प्राणनाथ जी ने, बुद्ध निष्कलंक अवतार जी ने हकीकत और मार्फत के सब भेद खोल दिए, सब मार्ग खोल दिए। सो पाया सारे विश्व ने अपना परवरदिगार, तो संपूर्ण संसार ने अपने परमात्मा को, अपने परवरदिगार को पाया। हकीकत सत्य मार्ग, सत्य मार्ग आत्मा की अंतर्दृष्टि खोलता हुआ, और मार्फत परम सत्य विज्ञान, ये आत्मा को पार ब्रह्म के परम धाम तक ले जाता हुआ उनके चरणों में पहुंचाता है। मार्फत, मार्फत का ज्ञान ये पार ब्रह्म से अनन्य प्रेम करने वाली मोमिनों का धाम है, श्री परम धाम, जहां मूल मिलावे में युगल स्वरूप के सन्मुख ब्रह्म प्रियों के मूल तन विराजे हैं, एक स्वरूप एक तन होकर।
हकीकत और मार्फत के मार्ग खोल दिए। सब लगे करने बंदगी जो मिसल जिन ठोर, जुदी जुदी सफ़े खड़ी भई, इसे लैलत कदर करीब हो। सब लगे करने बंदगी जो मिसल जिन ठोर, सारी दुनिया अपने अपने देश, भाषा, संस्कृति के अनुसार एक पारब्रह्म अक्षरातीत की बंदगी करने लगे और अपनी अलग अलग रहनी में जिसकी जो रहनी थी जिस सृष्टि की, वो सभी सृष्टि के जीव खड़े हो गए। जुदी जुदी सफ़ी खड़ी भई, इससे लैलत कदर करीब हो। और ईसा रूहल्ला ने अपने दूसरे जामे अर्थात श्री महामती जी के तन में आके सबको पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला की पहचान करा दी, ब्रह्म ज्ञान का उजाला कर दिया। ये इशारते रमूजे पाइये मोमिनों की सोहबत, जिन चीनिया हक हादिये को ताको हुई मवसर निस्बत। ये इशारते रमूजे पाइये मोमिनों की सोहबत, मोमिनों का मरातबा देखिए कि वेद कतेबों के जो गूढ़ रहस्य हैं, जो मायने हैं, जो इशारते हैं, वो कैसे पा सकते हो? मोमिनों की सोहबत से। किन मोमिनों की? जिन्होंने हक हादी को चीन लिया, जिनकी आत्म जागृत हो गई, जिनको अपनी निस्बत की पूर्ण पहचान है। तो जिन मोमिनों ने पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला खुदा की हक शिराजी की पहचान करके निस्बत का फल प्राप्त कर लिया, उन्हीं की संगत से आप सब धर्म ग्रंथों के भेद को जान सकते हो। सो श्रेष्ठ ब्रह्म की मोमिन जाको महमदे दिया पैगाम, कुंजी लियाई कुंजी ईसा रुअल्ला, सो दई हाथ मेहंदी इमाम। सो श्रेष्ठ ब्रह्म की मोमिन, ब्रह्म सृष्टि मोमिन जाको महमदे दिया पैगाम, बसरी सब की बात, जिन्होंने उन्हें पैगाम दिया, कुरान पाक के रूप में लाकर संदेश दिया, साक्ष्य दी। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में निशान आ चुके थे, कुरान में रसूल बन के पिया खुद पधारे उनकी बस्ती सूरत और मोमिनों को कुरान पाक के रूप में संदेश लाकर दिया। और लियाई कुंजी ईसा रू अल्लाह, सो दई हाथ मेहंदी इमाम। और मलकी स्वरूप, मलकी सूरत ईसा रू अल्लाह धनी श्री देवचंद जी तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर आए और उस कुंजी को उन्होंने हकी स्वरूप श्री महामती जी को प्रदान किया। मलकी सूरत के रूप में धाम धनी ने अपनी श्री श्यामा जी को भेजा और इस खेल में उनके धाम हृदय में विराजमान होकर उन्हें अपनी शोभा दी। वे सभी धर्म ग्रंथों के रहस्यों को खोलने वाली तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई। और सबके लिए परम धाम के अखंड प्रेम और आनंद के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। करी विद्या अभिनंदन, नूर जागृत बुध अवतार, कलंक मेट नहीं कलंक करी, किया बका अखंड संसार। करे विद्या अभिनंदन, विजय उनका किनका? बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी का, साहिबु जमा का अभिनंदन करेगी। नूर जागृत बुद्ध अवतार, उनके हृदय में जागृत बुद्धि अवतरित होगी। कलंक मेट नहीं कलंक करी, वो अपने ब्रह्म ज्ञान से, अपनी इल्मे लदूनी से अज्ञानता का नाश कर देंगे और एक परमात्मा की ओर सबको उन्मुख करेंगे। किया बका अखंड संसार, संपूर्ण मानव जाति को अखंड मुक्ति का तोहफा देंगे।
हकी सूरत पिया प्राणनाथ जी, अक्षरातीत पारब्रह्म का संपूर्ण तत्व ज्ञान और सामर्थ्य विद्यमान होने से उनकी महिमा सर्वोपरि है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा सर्वोपरि है। इन स्वरूप के अंदर अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि के द्वारा तारतम्यवाणी का प्रकाश फैला और इस स्वरूप में अन्य दोनों स्वरूपों का भी ज्ञान समाहित हो गया और अखंड परम धाम के द्वार खुल गए। एक साहेब वेद कतेब में सब तिनकी लिखी मजकूर, सो साहिदी नेक हुक्मे बका जाहिर किया नूर। ये पहला प्रकरण इन सब शोभा को दिखाता हुआ अपने को पहुंचाएगा मूल मिलावे में, कि जब वो कायमी का समय होगा तो आप मूल मिलावे में जागृत होगे। तो ये संकेत करता हुआ ना कि अपने को अपने निज स्वरूप में जागृत होके परम धाम की उन मूल मिलावे की शोभा की ओर ध्यान लगाना है। एक साहेब वेद कतेब में सब तिनकी लिखी मजकूर, वेद में कतेबों में सब में एक पार ब्रह्म का उल्लेख आया है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, उनकी ही सारी बातें लिखी हैं। सो साइदी नेक हुक्मे बका जाहिर किया नूर। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से आप श्री महामती जी उन साक्ष्यों को देते हुए अखंड परम धाम का, दिव्य परम धाम का अब ज्ञान जाहिर कर रहे हैं। हकी भेजिया मोमिनों पर ए जो पैगंबर आखिरी, जो लिखी हकीकत फुरमान में सो ब्रह्म श्रेष्ठ दिल धरी। हकी भेजिया मोमिनों पर ए जो पैगंबर आखिरी, हक पर हक परवरदिगार शिराजी ने, पूर्ण ब्रह्म ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब को मोमिनों के वास्ते भेजा। हकी भेजा मोमिनों पर, जो लिखी हकीकत फुरमान में सो ब्रह्म शिष्ट दिल धरी। कुरानी पाक में मोहम्मद साहब ने परम धाम की हकीकत गुज रहस्यों में वो जो सत्य ज्ञान है, जो उनको फुरमान हुआ था कि ये 30,000 उनको देना जो मेरे उत्तराधिकारी हो, ये आपके ऊपर है। शरीयत तो जाहिर करने का हुक्म हुआ, हकीकत कहा कि जहां आपको दिल चाहे, आपको लगे उत्तराधिकारी है, उनको देना। तो वो शब्द कुछ छिपे रहस्यों के रूप में आए हैं, सत्य ज्ञान जो संकेतों में लिखे हैं, उन्हें ब्रह्म शिष्यों ने पहचान करके दिल में धारण किया। संसार उनका जाहिरी अर्थ करती है, ब्रह्म शिष्टि ही जो धनी के इलम से जागृत हो गई है, जिन्होंने अपनी निस्बत की पहचान कर ली है, जिनकी आत्म जागृत हो गई है, वही उन हकीकत को पहचान पाते हैं। हके आगो लिया दिल में आवे रूहे बीच इंसान, एक खेल किया तिन वास्ते पहचान वास्ते ईमान। कितनी प्यारी चौपाइयां हैं। हके आगो लिया दिल में आवे रूहे बीच इंसान, ये खेल किया तिन वास्ते पहचान वास्ते ईमान। पार ब्रह्म अक्षरातीत हक शेरा जी ने पहले से ही अपने दिल में ये बात ले ली कि ब्रह्म शिष्टियां संसार में मानव तन को धारण करेंगी और ये संसार रूपी खेल उन मोमिनों के वास्ते ही बना, ताकि इसके माध्यम से उनके ईमान और इश्क की परीक्षा हो सके। इस प्रकार से पहले ही दिल में ले लिया कि 10वीं सदी में परम धाम की आत्माएं अवतरित होंगी और वो मनुष्यों के दिल में विराजमान होंगी। ये माया का खेल इनके वास्ते ही बना। ये जो खेल है मोमिनों के वास्ते, इनको एक पार ब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला पर ईमान तभी आएगा जब ये कुरान में वर्णित संकेतों को अपने दिल में लेंगी।
मोहम्मद हक के नूर से दुनिया भई मोहम्मद के नूर, चाहे कायम दिन को करे दे ईमान बका शहूर। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद साहब पार ब्रह्म हक ताला की नूर शक्ति से हैं और दुनिया भई मोहम्मद के नूर, और दुनिया मोहम्मद के नूर शक्ति से बनी है। चाहे कायम तिनको करे दे ईमान बका शहूर। इसलिए मोहम्मद साहब यानी हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी दुनिया वालों को अखंड परम धाम का ज्ञान और ईमान दे के अखंड मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। मोहम्मद साहब के अंदर श्री राजी का आवेश और उन्हीं आवेश की आंशिक सत्ता से, आंशिक रूप ब्रह्म सत्ता से ये संसार बना। इसलिए मोहम्मद साहब की रूह और शक्ति परम धाम के ज्ञान के द्वारा ईमान दे के सारी दुनिया को अखंड करना चाहती है। इसलिए मोहम्मद साहब दुनिया वालों को अखंड परम धाम का ज्ञान और ईमान दे के अखंड मुक्ति देना चाहते हैं। पैगंबर का माजा जो दिव्य सबो ईमान, एक दिन दुनी करे सरद कायम क्यामत निशान। मोहम्मद साहब का चमत्कार भविष्य कथन कि आखिरत में भविष्य क्या था, क्या उन्होंने भविष्यवाणी करी कि आखिरत में सभी एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में सिजदा बजाएंगे। तो जो मोहम्मद साहब का चमत्कार ही सारी दुनिया को सत्य ज्ञान पर विश्वास दिलाएगा और आखिरत की इस मुकद्दस बेला में क्यामत की निशानियां देकर सारी दुनिया को एक दीन धर्म में लाएगा। एक दीन दुनी करे सरत कायम कयामत निशान। मोहम्मद साहब की मोजजे, मोजजा यानी परमेश्वरीय चमत्कार कहते हैं इसको। मोहम्मद के कथनों पर ईमान आएगा, ऐसा इस्लामिक ग्रंथों में भविष्यवाणी की गई। हक की सूरत के रूप में मोहम्मद साहब द्वारा लाई गई ब्रह्मवाणी ही परमात्मा का वो चमत्कार है। श्री प्राणनाथ जी का सबसे बड़ा चमत्कार कि ये जो वाणी आई एक सच्चिदानंद पार ब्रह्म के प्रति सबको अटूट विश्वास दिला दिया, सारे संसार में एक सत्य धर्म की स्थापना करके क्यामत के सब निशानों को स्पष्ट कर दिया। तो ये है माजिजा, ये है चमत्कार। रूह अल्लाह की आपसी खोलने बका द्वार, अंत सदिये दसवीं की 11 आखिरकार गुजार। रूह अल्लाह की आवसी खोलने बका द्वार, हजरत ईसा रूह अल्लाह शामा महारानी इल्मे लदुनी तारतम ज्ञान लेकर 10वीं सदी के अखंड में 10वीं सदी के अंत में अखंड परम धाम का द्वार खोलेंगे और 11वीं सदी में दूसरे जामे से अपना कार्य पूर्ण करेंगे। विस्तार से समझते हैं कि हदीसों में वर्णन आया है कि 10वीं सदी के अंत में रूह अल्लाह शामा महारानी जी इस संसार में आएगी और अखंड परम धाम के द्वार खोल देंगी, परम धाम का अलौकिक ज्ञान सुनाएंगी और 12वीं सदी में ज्ञान के प्रकाश से सारा कार्य हो जाएगा। जो 10वीं सदी है उसे रात के समान कहा गया क्योंकि किसी को भी पार ब्रह्म की पहचान नहीं हुई। 10वीं सदी में सतगुरु धनीश्वर देवचंद जी का प्रकटन हुआ। इस 10वीं सदी के पश्चात 11वीं सदी में विक्रम संवत 1735 से 1745 में ज्ञान के उजाले में प्रातःकाल की लीला हुई और इनमें पार ब्रह्म के दोस्त कहे जाने वाले तीनों स्वरूप बस्री, मलकी और हकी ने आप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होके श्री परम धाम के सभी ज्ञान को प्रकट कर दिया।
11वीं सदी में दूसरे जामे में अखंड परम धाम का दरवाजा खोलने का, उस बेशक इलम को लाने का कि सब दुनिया एक दीन में आए, एक पारब्रह्म को पूजे, उनके चरणों में आए, वो कार्य को पूर्ण किया। होए मिलावा रोहन का, कहीं गाजी मिसल सोए, हक खिलवत खाना होवे जाहिर, बका पहचाने सब कोई। होए मिलावा रोहन का, कायमी के टाइम की बात है, 7वें दिन की लीला। होए मिलावा रोहन का, कहीं गाजी मिसल सोए। पुराने पाक में जिन रूहों को मर्दों की जमात कहा है, उनका मेला होगा। हक ताला पारब्रह्म अक्षरातीत हक शिराज हमारे की खिलवत जाहिर हो जाएगी और सबको अखंड परम धाम की पहचान हो जाएगी। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को जो धर्म पर समर्पित है, उनको कहा गया गाजी मिसल सोई। मिलावा रोहन का कहे गाजी मिसल सोई, तो वो समूह इकट्ठा होगा और तारतम ज्ञान के प्रकाश में सबको अखंड परम धाम की पहचान होगी। मूल मिलावे का ज्ञान संसार में पसर जाएगा और ब्रह्म सृष्टियों की जागनी होगी। बका पहचाने सब कोई, अखंड परम धाम की सबको पहचान हो जाएगी। हक खिलवत खाना होवे जाए, खिलवत खाना जाहिर हो जाएगा। हुए मोहम्मद की सिफायत पहले ऊपर इन मोमिन, तिन खासल खास की सोबतें हुए मुतके दिल रोशन। मोहम्मद साहब की सिफायत सबसे पहले किन के ऊपर? मोमिनों के ऊपर, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर, जिनकी धनी चरणों से निस्बत है, जो एक निष्ठ हैं, जो ईमान पर खड़ी हैं, धनी चरणों को पकड़े हैं। सबसे पहली सिफायत अनुशंसा उन्हीं की होगी, अर्थात पुराने पाक के जो छिपे रहस्य हैं, वेद शास्त्रों के जो संकेत हैं, कुछ भेद हैं, उनके बातूनी मायनों को सबसे पहले मोमिन समझेंगे। तीन खासल खास की सोहबतें हुए मुतके दिल रोशन, और खासल खास ब्रह्म सृष्टियों की, जिन्हें गुरु नानक साहब सुहागे नार कहते हैं, उनकी सोहबत से ईश्वर सृष्टि को भी ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। कबीर साहब जिन्हें परमहंस कहते हैं, उनसे ईश्वर सृष्टि को भी, उनके दिल भी रोशन हो जाएंगे। तो सबसे पहले सिफायत मोमिनों की, और मोमिनों के साथ उनकी संगत से ईश्वर सृष्टि की भी। और फिर 300 पाया पैगंबरों, कहे 1,24,000, 3 सब दुनी को खुले बका भेष द्वार। ईश्वर सृष्टि के द्वारा 1,24,000 पैगंबर, मोहम्मद साहब से पहले जो 1,24,000 पैगंबर हो गए, उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये 7वें दिन की लीला का वर्णन है, कायमी की लीला का। फिर उन पैगंबरों के द्वारा सारी दुनिया को पार ब्रह्म अक्षरातीत शिराज की पहचान होगी, तब सारी दुनिया अखंड मोक्ष को प्राप्त करेगी। ये कुरान शरीफ में वर्णन। ए उज्जास इन भांत का, जो कबू निकसी किरण, तो पसरसी एक पल में चारों तरफ सब धरन। श्री परम धाम का ज्ञान जब नारायण विष्णु को मिल जाएगा, तो इस ब्रह्मांड की सभी प्राणियों को पल भर में प्राप्त हो जाएगा। तो उसी बात को हम देखें कुरान पाक में कैसे लिखा है कि सबसे पहले मोमिनों को, मोमिनों की संगत से ईश्वर सृष्टि को, और ईश्वर सृष्टि से जो पैगंबर कहे गए 1,24,000 उनको मिलेगा, और उन पैगंबरों से समस्त दुनिया को मिल जाएगा, और उनके लिए बहिष्ट के द्वार खुल जाएंगे।
314 तब को हुई रोशनी लग नूर, कलाम अल्लाह का माजजा हुआ सब जहान में जहोर। 314 तब को हुई रोशनी लग नूर। श्री प्राणनाथ जी हक की स्वरूप द्वारा प्रदत्त वो तारतम ज्ञान, उससे संपूर्ण संसार में रोशनी हो जाएगी, सबको परम धाम की पहचान हो जाएगी, आत्मा परमात्मा की पहचान हो जाएगी। कलाम अल्लाह का माजा, यही तो चमत्कार है कि सब एक पारब्रह्म के चरणों तले आएंगे, एक दीन में आएंगे। हुआ सब जहान में जहोर, सारी दुनिया में ये होगा। उस दिव्य तारतम ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को आत्मा परमात्मा की पहचान हो जाएगी, श्री परम धाम की पहचान हो जाएगी। अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी परम ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, हुई रोशनी लग नूर। और इस प्रकार कलाम अल्लाह, अल्लाह का जो कलाम है, पार ब्रह्म की जो वाणी है, कुरानी पाक में जो वर्णित भविष्यवाणी थी कि जो माजा था कि सब प्राणनाथ जी के सब एक पार ब्रह्म के चरणों तले आएंगे, वो भविष्यवाणी पूर्ण होती दिखेगी उन कायमी की लीला में। एक दीन एक राह हक की, सो भया दीन इस्लाम, सब दाखिल भये तिन में। पाई भिजते आठों जाम, एक दीन एक राह हक की, सब एक दीन एक राह पे, कौन सी? धनी की राह पर। सब फिर परमात्मा के एक सत्य मार्ग हकीकी इस्लाम है ना, परमात्मा के एक सत्य धर्म सत्य मार्ग दीन इस्लाम हकीकी, यानी सत्य शांति का जो मार्ग है बस वही रह जाएगा, बस दीन इस्लाम रह जाएगा। सारी दुनिया उस दीन में शामिल हो जाएगी और सत्य ज्ञान के द्वारा सबको आठों बश्तों में मुक्ति भी मिल जाएगी। इन मोमिनों के कदमों की बरकत से संसार के सब जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे और सभी एक सत्य धर्म में आ जाएंगे, सत्य मार्ग में आ जाएंगे। सायत जो अर्श अजीम की, सो कायम भई जब, मोमिन अपने अर्श में उठ बैठे हुए तब। अर्श अजीम दिव्य परम धाम की वह घड़ी, वह जागनी लीला की वह घड़ी जब अखंड हो जाएगी और मोमिन ब्रह्म आत्माएं अपने धाम मूल मिलावे में अपनी परात्म में जागृत हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी उस पल को हम अपने चित्त में ले कि जब हम धनी चरणों में जागृत होकर बैठेंगे तो उन समय धनी के साथ कैसी बातें होंगी। उन चितवन को दिल में लेवे, चितवन के भाव से इन चपैयों को अपने दिल में लेते हैं। सायत जो अर्श अजीम की, सो कायम भई जब, मोमिन अपने अर्श में उठ बैठे हुए तब। मोमिन अपने अर्श में उठकर बैठ गए। सबसे पहले क्या करेंगे सुंदर साथ जी? सबसे पहले धनी की चरणों पे नजर, धनी के नूरी दिव्य चरण कमल, श्री राज श्यामा जी के चरण कमल, उनका नूरी सरोप, सिंहासन पर विराजे मेरे पिया। और मूल मिलावे में अपने तनों में जागृत हैं और धनी को अब सन्मुख देख पा रहे हैं, उनसे बात कर पा रहे हैं। धनी सन्मुख है, उनका मीठा मीठा दीदार। और जब धनी प्रेतम अक्षरातीत हमसे पूछेंगे कि खेल में आपकी आप बीती बताओ कि आपने कैसा खेल देखा,
आपने मुझे याद किया, या आप अपनी माया के तनों में, अपने रिश्ते नास्तों में व्यस्त रहे? अपना निज घर श्री परम धाम याद है? नोभम 10वीं आकाशी आपको याद था? चांदनी चौक आपको याद था? और मेरे प्रति आपका इश्क कितना था, कितना प्रेम करते थे मुझसे? और अपने रिश्ते नातों से आपका क्या प्रेम था? मेरी मेहरों को आपने कैसे अनुभव किया? मेरा हुक्म तो पल पल आपके साथ था, धनी कह रहे हैं। क्या आपने मेरा शुक्राना किया कि पल पल मैं आपके साथ था, आप मेरी मेहरों की छांव तले थे? आपने मेरा शुक्राना किया? मैंने आपको पांचों शक्तियां दी, बेशक इलम दिया, मूल मिलावे की पहचान दी, आपको दृढ़ किया था कि आप मेरे चरणों तले बैठे हो। धनी कह रहे हैं कि मैं आपके सामने मूल मिलावे में सैरक से भी नजीक विराजमान था। मूल मिलावे की उन शोभा को मैंने आपको दृढ़ कर दिया था। आपके दिल में कोई आशा नहीं थी। ब्रिज रास जागने तीनों के रहस्य आपको बताए, धर्म ग्रंथों से भी साक्ष्य दिलाई, रसूल साहब भी आपके लिए कुरान लेकर आए। अब रूहें मिलकर धनी को उत्तर देती हैं कि आपने हमें संसार रूपी खेल दिखाया। हमने वहां पर और ही धरती और ही आसमान देखा। जादू के कबूतर के समान स्वपन नश्वर जीवों को देखा, जो जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। हम भी उनके समान हो गए, झूठे संसार की चाहनाओं में, चिंताओं में बंध गए, और उस मायावी जगत में आपकी जरा भी याद नहीं रही। अपने आप को, अपने घर को, अपने धाम को भूल गए। भूल गए कि हम कहाँ के हैं। आपके प्रति हमारा प्रेम जरा भी नहीं रहा, परंतु हमने आपकी मेहरों का पल पल अनुभव किया। आपने श्यामा जी को हमारे पास भेजा, सदगुरु स्वरूप बन के आए। हमें उन्हें भी नहीं पहचान पाए। अब आपकी मेहर से हमने परम धाम की पांचों शक्तियों को पहचान लिया है, लेकिन हम आपकी प्रेम भरी मेहरों के प्रति शुक्राना नहीं किया। आपने तो हमारे लिए सभी नियामतें, सब विध वतन सहित आए पिया। हम आपकी एक लाड को याद करते थे तो आप हमें कोट गुनी कृपा भेज देते थे। तारतम ज्ञान के द्वारा हमको बेशकी दे दी, धर्म ग्रंथों की साक्ष्यां दे दी। जिस भी धर्म ग्रंथों में जो संत हुए, उन संतों की वाणी में भी हमें अपने परम धाम की साक्ष्यां दे दी। सैरक से नजीक मूल मिलावे में आपको ने हमको बिठाया और हमें दृढ़ भी कर दिया। जागृत करके अपने चरणों में बिठा लिया, और आपने अपनी मेहरों की छांव तले हमें ब्रिज राज जागने तीनों प्रमाण दिखाए। लेकिन तीनों में ही हमें अपने प्रेतम अक्षरातीत की याद नहीं रही। चरणों तले बिठाया हमको और तीनों प्रमाण दिखाए, धर्म ग्रंथों से साक्ष्यां भी दी, अच्छी तरह से समझाया भी।
और जब आपकी तरफ देखते हैं तो कोई भी संशय नहीं रहता था, लेकिन जब संसार की तरफ देखते हैं तो संसार की चिंता चाहना में लग जाते थे। तब हमको परम धाम याद नहीं आता था। वे मुकाबिल हक की बातें करने लगे सन्मुख, बीतक बात कहने लगे, क्यों कहूं जुबाएं सुख। इस तरह से शिराजी के सन्मुख अपलक उनके नूरी स्वरूप को निहारते, पिया का साक्षात्कार करते, प्रियतम अक्षरातीत से खेल में घटित होने वाली सभी आप बीती कहकर जो सुख लेती है उसका वर्णन कैसे करें। हंस हंस के गिर गिर पड़े ऊपर एक दूजी के, लगे मिल बाता करने अपने अपने ठोर खींचे। हंस हंस के गिर गिर पड़े, हंसते हंसते सभी सखियां आनंद से एक दूजी पर फिर गिरेंगी। सभी आपस में मिलके अपने अपने खेल के अनुभवों की बातें करेंगी। हुई खुशहाली खेल की, लगी बातें करने जोर, हक सुबहान मेहर करे फिर पूछत बातें और। जैसे जैसे खेल बताएंगी कि धनी मैंने ऐसा खेल खेला, वैसे वैसे खेल का आनंद बढ़ता जाएगा और शिवराज जी बड़े लाड प्यार से उनसे खेल की बातें पूछेंगे। आगे एक दूजे की लगे बातें करने शोर, सब कोई कह देत है अपनी खेल देखन का ठोर। सभी ब्रह्म प्रियाएं एक दूजे के सन्मुख कैसे आगे बढ़ बढ़ के अपनी बातें कहती हैं, अपनी आप बीती का वर्णन करती हैं और संसार रूपी खेल में अपने अपने अनुभवों का, अपनी घटनाओं का वर्णन करती हैं। सब कोई कह देते हैं अपना खेल देखन का ठोर। इत कई विलास इन भांत के, होत अर्श में सब, रूहे रहे अर्श अजीम में, झीलन श्रृंगार को उठो तब। इस प्रकार से अर्श अजीम में कई प्रकार से हास विलास होगा। जब हम धनी के सन्मुख उठ बैठेंगे, धनी के नूरी स्वरूप को अपलक निहारते, उनसे वो मीठी मीठी बातें, कुछ पिया कहेंगे कुछ हम कहेंगे और कैसे हंस हंस गिर गिर पड़ेंगे। वे ब्रह्मप्रियाएं अनादिकाल से अर्श अजीम में रहती हैं। ये संसार तो मात्र एक भ्रम है, एक ख्याल था। बस फिर वैसे ही झीलना और श्रृंगार की लीला शुरू हो जाएगी। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो ए तुम्हारी बीतक, उतरे अर्श अजीम से तुम हक के आशिक। आप श्री मोहम्मदी जी मोमिनों को आह्वान कर रहे हैं कि ये आपकी बीतक है। उतरे अर्श अजीम से, तुम अर्श अजीम से उतरे हो, तुम हक के आशिक। आप प्रेतम अक्षरातीत के आशिक मोमिन हो। ये आपकी ही आप बीती है। अर्श अजीम से सुरता रूप में आप ही इस माया जगत में अवतरित हुए हो और आप ही प्रेतम अक्षरातीत के आशिक मोमिन हो। चौपाई दोहराते हैं। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो ए तुम्हारी बीतक, उतरे अर्श अजीम से तुम हक के आशिक, तुम हक के आशिक। प्रकरण 1 चौपाई 52। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। सुंदर साथ जी, आज धनी ने अपने को मूल मिलावे में जागृत किया, तो हम मूल मिलावे की शोभा को ही आज दिल में लेते हैं। 10 मिनट मूल मिलावे की चित्तवन।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। अपने आप को एकाग्र करते हुए निष्नाम का मौन जाप करते हुए श्री पन्ना जी की पावन धरा पर महसूस कर रहे हैं। कोमलता से पग धरते हुए गुम्बद जी की ओर और ये दृढ़ कि हम धाम धनी की अंगना नार है, मेरा नूरी स्वरूप है, नूरी वस्त्र आभूषण है। जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा श्री गुम्बद जी में रूह प्रवेश कर रही है। साक्षात विराजी पिया प्राणनाथ जी के चरणों में फिर सिजदा। उनके नूरी स्वरूप श्रृंगार के दर्शन और पल पल उनका शुक्राना कि पिया आपकी मेहर से धनी चरण मिले। एक ही अर्जी, पिया चरणों में जागृत कीजिए। धनी जी की अपार मेर से रूह खुद को देखती है। मूल मिलावा में श्री राज श्यामा जी की सोनी बैठक के सन्मुख श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर विराजे हैं। युगल पिया की प्यारी छप, सोनी छप श्री श्यामा महारानी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर और शिराजी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल में। युगल पिया श्री राज श्यामा जी की सोनी छप, उनका नूरी स्वरूप उनके चरणों का दीदार, नखों की शोभा, चरण कमलों की शोभा, चरण तली झांझरी घुंघरी कांबी कटना और श्यामा महारानी के अनवट बिछिया विशेष अति सुखदायी चरण श्री राजी का पूर्ण स्वरूप देते श्री परम धाम के 25 पक्ष दिलाते मूल मिलावे की शोभा को दृढ़ करते हुए सबसे पहले मूल मिलावे में उन मध्य चबूतरे की शोभा जहां धनी विराजे हैं अति सोने सिंहासन पे, उनके आत्म स्वरूप ही सिंहासन पर तली किलम सिंधिया रंग की अति सोनी किलम, किनार पर श्याम श्वेत हरित जद रंग की डोरी, पिया जी का सिंहासन, उनकी सोनी बैठक और उनके चरणों तले एक स्वरूप एक अंग होकर बैठी
हम सब रूहों के मिलतन। किनार पर थंबों की सोनी शोभा, चारों दिशाओं में द्वार, पूर्व दिशा में पाश के थंब सुंदर हरित आभा फैलाते। एक एक थंब की सोनी शोभा, चार पहल, 8, 16, 8, 4 के सुंदर मेहराब, एक एक पहल में अद्भुत चित्रामन, नूर की छलकार से लबरेज, वो हरित आभा में झिलमिलाता द्वार, और पश्चिम दिशा में नीलवी के दो थंबों के मध्य नीलवी आभा से झीलता वो द्वार, और दाएं बाएं 5 के थंब। उत्तर दिशा में पुखराज के दो थंबों के मध्य पुखराजी महक से महकता, और इनके दोनों ओर माणिक के थंब। दक्षिण दिशा में माणिक आभा में झिलमिलाता द्वार, और दाएं बाएं पुखराज की। आमने सामने इन द्वारों का नूर, द्वार से द्वार का नूर झिलमिलाता हुआ, और इनके मध्य हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। और कितनी प्यारी जुगत से हीरा के सन्मुख हीरे का ही थंब, लसनिया के सन्मुख लसनिया का थंब। आमने सामने थंबों की सोनी झुकती, उन थंबों की झलकार, उन थंबों को भराई के नूरी चंद्रमा पर कैसे सुंदर प्रतीत हो रही है। तली गिलम की झलकार, शाम श्वेत हरित जर्द दोरी की झलकार, घीर कराई थंबों की झलकार, वो मीठी मीठी झलकार, वो भी तो रूमई कठेड़ों की झलकार, चंद्रमा की उनमें आई चित्रामन की झलकार, और युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं। कैसे संपूर्ण सिंहासन तले से ले ऊपर चंद्रमा तक जहां नजर जाए श्री राज श्यामा जी का दीदार, झिलमिलिया साहिल, रूहों की झलकार, वो अनंत ज्योत, वो किरणें, वो झलकार, ये भी तो पिया का स्वरूप। नूर से झिलमिल शोभा 64 थंब चबूतरे की, चबूतरे के घेर कर एक थंब की हर दो गली, नूर से लबरेज गलियां, घेर कर आए मंदिर, चारों दिशाओं में द्वार, और घेर कर आए थंब मंदिरों में भी वही नगों का क्रम जो चबूतरे पर, दो दो रंगों में झिलमिलाते मंदिर, और चारों दिशाओं के द्वार जैसे चबूतरे में वैसे ही झिलमिलात। पूर्व दिशा का हरित आभा में पश्चिम नीलवी, उत्तर पुखराजी आभा का द्वार, दक्षिण माणिक। उन मंदिरों के द्वारों में सुंदर लाल माणिक की कांगरी डोरी की शोभा, और एक एक मंदिर में साजो सामान, सिंहासन, हिंडोले, श्रृंगार की सब सामग्री, नूर मिरावी की अति सोनी शोभा। और शोभा और बढ़ती है क्योंकि युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी सब श्रृंगार सज विराजे हैं, और उनके चरणों तले हमारे मूल तन एक स्वरूप, एक तन हो विराजे हैं। युगल पिया का फिर दीदार,
उनके चरणार बिंद का, उनके मुखार बिंद की मीठी छवि का, उनकी मीठी मुस्कान का। श्री राजी की पाख में आई उन कलंकी, कलंकी में आई मानिक की, और राखड़ी में आई मानिक की जोत की झिलमिलाहट। उनके इश्क की झलकार और उनके इश्क से ही संपूर्ण परम धाम। युगल पिया के सुखदाई चरण, श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।